मैं कहता था मैं एबनॉर्मल एक्टिविटी को नहीं मानता। मैं कहता था एबनॉर्मल एक्टिविटी कुछ नहीं। मैं जो कहता था और जो मैं मानता नहीं, अपने इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये अब कभी नहीं कहूँगा। तारीख 4 सितंबर 2021। देहरादून से जब हम मसूरी के लिए आगे बढ़े तो हमने फॉलो किया गूगल मैप, और गूगल मैप ने हमको जो रास्ता दिखाया वो था घाट खोला से होते हुए मसूरी का हाईवे। खोला मीन्स छोटी नदी और घाट मीन्स जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता। ये बात मुझे उस समय नहीं मालूम। सब कुछ ठीक जा रहा था जब तक हमने इस घाट खोला को पार नहीं किया था। अब हमने इस घाट खोला को पार कर लिया था और अब इस सफ़र में हम अकेले नहीं थे। हमारे साथ एबनॉर्मल एक्टिविटी भी हमारे पीछे आ रही थी। मानो पीछे कोई साथ में यहाँ से साथ आ रहा है और आपका नाम पुकार रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप मुड़कर पीछे देखो। और पहाड़ों का रास्ता हल्की सी भी अगर आप चूक करें तो अंजाम सीधा आगे खाइए। अब तक सिर्फ एक डर के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, अब दूसरा डर भी शुरू हो चुका था। वो था जंगल का रास्ता। ये वो रास्ता नहीं था जिससे मैं कई बार मसूरी गया हूँ। तो अब तक मैं समझ चुका था कि मैंने गलत पंगा ले लिया है। कब ये सुहाना सफर डर के मंजर में बदल गया पता ही नहीं चला। अब तक सिर्फ ये अबनॉर्मल एक्टिविटी हमको तंग कर रही थी, अब इस जंगल के रास्ते ने भी तंग करना शुरू कर दिया। डर लग रहा था सामने से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। जिस रास्ते से हम निकल पड़े थे उस रास्ते में दूर दूर तक किसी भी इंसान के होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। इसी बीच में जिन रिलेटिव्स के यहाँ से हम निकले थे उनसे फ़ोन पे बात हुई थी और हमने उनको बताया कि हमने ये रास्ता ले लिया है, और वो कुछ बता ही पाते हैं तब तक फ़ोन का नेटवर्क भी जा चुका था। एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और साथ में हमारा डर भी। अब एक प्रॉब्लम और जुड़ी जिसने हमारे डर को इतना बढ़ा दिया था कि हमारी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो गई। स्कूटी ने बहुत तेज आवाज़ करना शुरू कर दिया था और पीछे का टायर स्किड होना शुरू हो रहा था और स्कूटी बीच बीच में बंद भी हो रही थी। हालांकि स्कूटी को मैं 30-40 की कांस्टेंट स्पीड में ही चला रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ऐसा सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ, बट इंसान और था इसके साथ ये सारी चीजें हुई। मेरी वाइफ मुझे ना कुछ बता रही थी ना मैं उसको कुछ इस बारे में बता रहा था, ताकि हम एक दूसरे को डराना या परेशान करना नहीं चाहते थे। बस जिंदा किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं, यही प्रार्थना करके आगे बढ़ रहे थे। तो थोड़ी दूर आगे जाने पर फील हुआ कि अब शायद ये जंगल का रास्ता खत्म होने जा रहा है। तो इस बीच में इस अबनॉर्मल एक्टिविटी ने अपना फोर्स और तेज कर दिया था। मेरी वाइफ को तो यहाँ तक फील हुआ कि उसको उसके बालों से पीछे कोई खींच रहा है।
बस जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर थोड़ी दूर आगे निकलने पर सामने वाले पहाड़ पर नज़र पड़ी तो वहाँ पे मुझे लद्दाख के कलरफुल फ्लैग्स दिखे और एक दुकान या ढाबा जैसा कुछ दिखाई दिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो 2-4 लोग भी दिखने लगे। उसके बाद मेरी जान में थोड़ी जान आई और धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो लोकल्स भी लोग दिखने लगे, क्योंकि ये रास्ता अब मेन रास्ते में जुड़ने जा रहा था। ये था मेरा मसूरी का राइड का एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। मैं उन सभी सोलो राइडर्स या पहली बार लोग जा रहे हैं, 1 या 2 लोग साथ जा रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये घाट खोला का रास्ता पकड़ें। मेन हाईवे से जाएं जहाँ बड़े ट्रक, बसेस, बड़े व्हीकल चलते हैं। उस रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी दूर में रेस्टोरेंट, ढाबे, मैकेनिक शॉप्स, पेट्रोल पंप, होटल सब कुछ मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो आप रुक सकते हैं, होटल में स्टे कर सकते हैं। बहुत स्टे है उस हाईवे पर। वापसी में मैंने यही हाईवे, मेन हाईवे को ही लिया था और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको इस रास्ते से व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट जो एक्टिविटी मैंने फील करी उसको लेके मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस रास्ते से जाएं। अपने एक्सपीरियंस से आपसे यही कहूँगा कि मेन हाईवे को लें, बाकी मर्जी आपकी।